जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज टैली ERP9 का क्लास नंबर 47 है, जिसमें हम सीखेंगे मल्टीपल जीएसटी पे वर्क करना। अगर हम IGST चार्ज कर रहे हैं, जो अदर स्टेट के साथ होता है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको IGST चार्ज करना होता है। तो IGST हम चार्ज करते हैं तो एक ही बिल पे अगर 2 प्रकार का 3 प्रकार का टैक्स को काटना होता है तो वहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है कि कैसे हो पाएगा। तो आइए हम इस वीडियो में सीखेंगे एक ही बिल पे अलग अलग प्रकार के IGST की एंट्री हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं क्रिएट ऑप्शन में, एक बिल्कुल फ्रेश तरीके का नया कंपनी हम बनाते हैं ABC के नाम से। हाँ, यहाँ पे कंट्री हम ले लेते हैं इंडिया और स्टेट हम टाइप करते हैं बिहार। ये जो मेरी कंपनी है जहाँ पे मैं एस्टैब्लिश कर रहा हूँ कंपनी को, वो जगह है बिहार। तो कभी भी IGST पे काम करेंगे तो स्टेट बहुत ही मायने रखता है, स्टेट हमेशा चेंज होना चाहिए, अदरवाइज IGST वर्क नहीं करेगा। तो हम स्टेट बिहार डालते हुए बाद बाकी डिटेल्स आप डाल लीजिएगा, पिन कोड वगैरह, मोबाइल नंबर, ये सब, और इसे हम इंटर करके करेंगे एक्सेप्ट। ये मेरी कंपनी ABC के नाम से बन चुकी है। अब हम इसमें काम करेंगे IGST, मल्टीपल IGST के लिए। तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं वाउचर में वर्क करने के लिए। आई थिंक अगर पिछले सारे वीडियोज़ आप देखे हैं तो आपको पता हो चुका होगा कि हम कैसे वर्क कर रहे हैं फास्टली। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट चलेंगे काउंटिंग वाउचर में, इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद परचेज खोलेंगे, F9 प्रेस करेंगे, परचेज ओपन हो जाएगा। अब परचेज तो ओपन हो गया, लेकिन मुझे IGST पे काम करनी है तो हमें GST को यस करनी होगी। इसके लिए हम यहीं पे रहते हुए F11 प्रेस करेंगे। F11 करते हुए हम यहाँ से F3 प्रेस करेंगे टैक्सेशन के लिए। तो F3 हम फिर प्रेस करेंगे, टैक्सेशन मेरा ओपन हो जाएगा। GST को हम यहाँ से करेंगे यस, GST डिटेल्स को करेंगे यस। उसके बाद स्टेट हम बिहार सेलेक्ट करेंगे और मेरा जो GST नंबर है हम यहाँ पे पुट करेंगे इस जगह पे। उसके बाद इंटर करेंगे और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। फिर इंटर करके फाइनल एक्सेप्ट हम इसे कर लेंगे। बस इतना सा काम करना है आपको GST यस करने के लिए। अगर दोस्तों आपके पास पहले से GST यस है आपके कंप्यूटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको सप्लायर्स नंबर यहाँ पे डाल लेना है, डेट डाल लेना है, पार्टी नेम हम किसी का पार्टी का नाम डालेंगे। तो हम यहाँ पे ऑल्ट और C बटन प्रेस करेंगे पार्टी नेम डालने के लिए। टैली ERP9 में ऑल्ट C करना होता है तो हम ऑल्ट C करेंगे और पार्टी नेम डालेंगे। मान लिया जाए पार्टी नेम हम डालते हैं VIKSH, विकास। अंडर जाएगा संडी क्रेडिटर में तो इसे हम संडी क्रेडिटर में डालते हुए इंटर करेंगे। बिल बाय बिल ऑप्शन को यस रखेंगे और इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। तो विकास का एड्रेस पूछेगा, जो हम उसका परमानेंट एड्रेस है यहाँ पर डाल लेंगे। कंट्री इंडिया और स्टेट मुझे चेंज करना होगा, क्योंकि विकास से हम परचेज कर रहे हैं तो सेम स्टेट में हम परचेज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम स्टेट यहाँ से रख लेते हैं उत्तर प्रदेश। पिन कोड नंबर वगैरह डाल लेंगे और GST डिटेल्स वगैरह यहाँ पे नहीं डालना आपको, ये ऑप्शन फिलहाल नो रहेगा और इसे हम कर देंगे एक्सेप्ट। उसके बाद कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, इंटर सिर्फ कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। अब आपसे परचेज का लेज़र पूछा जाएगा तो ऑल्ट और C बटन प्रेस करके यहीं पे परचेज का एक लेज़र बनाएंगे। क्योंकि मेरे पास पहले से कोई लेज़र नहीं है, हम सब Alt C करके बना रहे हैं। तो परचेज का लेज़र दोस्तों आपका चला जाएगा परचेज अकाउंट में। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड नो यस रहेगा। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, GST को हम अप्लीकेबल करेंगे। और दोस्तों मल्टीपल GST पे काम कर रहा है, इसलिए परचेस के लेजर में हम मल्टीपल GST के लिए GST डिटेल्स को हम यस नहीं करेंगे। अगर दोस्तों हम परचेस के लेजर में GST डिटेल्स को यस करके यहाँ पे GST का टाइप डाल दिए 12, 18, 28, 5 कुछ भी, तो वही टैक्स आपके परचेस के हर प्रोडक्ट पे ऑटोमेटिक कट कर जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप परचेस का लेज़र बनाएं और मल्टीपल टैक्स के साथ काम करना हो, अलग अलग प्रकार के GST, जैसे GST 5%, 12%, 18%, 28%, तो आप इस ऑप्शन को नो ज़रूर रखिए। टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स को सेलेक्ट करेंगे और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम आप प्रोडक्ट आप परचेज और सेल्स करेंगे। तो ऑल्ट C करते हैं और यहाँ पे एक साबुन का नाम लेते हैं, मान लिया जाए लॉक्स। अंडर हम इसे प्राइमरी में ही डालते हैं, GST यूनिट हमें पीस डालना होगा, क्योंकि लॉक्स किस पे बिकता है, पीस पे बिकता है। तो ऑल्ट और C बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे हम PCS का एक सिंबल, पूरा नाम लिखेंगे PIECES। यूनिकोड में हम PCS को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से PCS। नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखते हुए हम इसे इंटर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा, GST को अप्लीकेबल करेंगे और लॉक्स पे ही हमें टैक्स को डिज़ाइन करना है, इसलिए हम GST डिटेल्स को यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन हमसे पूछा जाएगा, हम यहाँ पे गुड्स लिखेंगे। HSN कोड मुझसे पूछा जाएगा, हम यहाँ पे कोड टाइप कर लेंगे। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रहेगा। टैक्सेबिलिटी हम यहाँ से टैक्सेबल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स पूछ रहा है दोस्तों, हमें तो IGST पे काम करना है तो CGST सेंट्रल और स्टेट नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ से कुछ ऑप्शन यस है इसलिए ये शो कर रहा है, तो आपको वो नो करना होगा। कैसे करना होगा, तो कीबोर्ड का F12 प्रेस करना है और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है
शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, इस ऑप्शन को नो करके एक्सेप्ट कर लेना है, यानी इंटर कर लेना है, तो ये चीज़ आपके हट जाएंगे यहाँ पे। अब आप आसानी से नीचे आइएगा, इंटीग्रेटेड टैक्स, मान लिया जाए लॉक्स पे आपको 5% टैक्स लग रहा है, तो हम 5% टैक्स डाल करके इंटर कर लेते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इंटर कर लेंगे। लॉक्स का हम ले रहे हैं 2000 पीस, एक का प्राइस अगर 5 रुपया है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अमाउंट, इंटर करेंगे। इस पर मैंने 5% टैक्स लगा दिया। ऑल्ट सी करते हैं, दूसरा हम प्रोडक्ट ले लेते हैं माउस, राइट। अंडर हम प्राइमरी में डालेंगे, यूनिट हम यहाँ से पीसीएस को सेलेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा। जीएसटी को हम अप्लीकेबल करेंगे, डिटेल्स को हम यहाँ से यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन गुड्स एचएसएन जो माउस का कोड होगा वो। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में हम सब सेलेक्ट करेंगे टैक्सेबल, ये दोनों ऑप्शन नो रहेगा। और परसेंटेज इस पर हम 12 ले लेते हैं। केस 0 सप्लाई गुड्स और एक्सेप्ट। तो माउस का क्वांटिटी भी हम ले लेते हैं 300 पीस और रेट ले लेते हैं 99 के रेट से, तो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर ऑल्ट सी करते हैं और यहाँ पे तीसरा आइटम ले लेते हैं, मान लिया जाए एसी। अंडर हम इसे प्राइमरी में डालते हैं और यूनिट हम पीस करेंगे। बैक जाते हैं, पीसीएस, पीस को सेलेक्ट करते हुए स्टैंडर्ड रेट को नो रखेंगे, जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल और डिटेल्स को यस। डिस्क्रिप्शन में हम टाइप करेंगे गुड्स, एचएसएन कोड में हम एक कोड टाइप कर लेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू और टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स आपसे पूछा जाएगा, तो हम मान लिया जाए एसी पे 28% टैक्स चार्ज कर रहे हैं और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखते हुए एक्सेप्ट करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी 3 टाइप के प्रोडक्ट हो गए दोस्तों, तो हम इसी पे काम करेंगे। हम इसे 30,000 रुपया रख लेते हैं प्राइस। तो तीनों पे 3 टाइप का लगा हुआ है, लॉक्स पे 5%, इसमें 12% और इसमें 28%। हम इंटर करेंगे। अगर मान लिया जाए कोई अगर शॉर्ट वगैरह ले लेते हैं उसमें 12% लगा लेते हैं, तो अलग अलग आप लगा सकते हैं, आपको जितनी मर्जी उतनी आइटम पे अलग अलग टैक्स। परचेज पे कोई टैक्स का डिटेल्स है नहीं और हर आइटम पे अलग अलग टैक्स का डिटेल्स है। तो ऐसे जैसे भी चाहे आप जितना भी चाहें आप कर सकते हैं। हम एक बार इंटर करेंगे और सबका आईजीएसटी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऑल्ट सी करेंगे और आईजीएसटी लेजर बनाएंगे। तो आईजीएसटी मुझे पहला बनाना पड़ेगा 5%, अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। इंटर करने के बाद यहाँ से हम जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स को सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज हम 5 लेंगे और यहाँ पे राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इंटर करेंगे। जैसे हम इंटर करेंगे दोस्तों, तो इसमें जो 10,000 का अमाउंट है उसमें 5% टैक्स आपका कट गया, इंटर। फिर ऑल्ट सी करेंगे और बनाएंगे आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी यहाँ से हम लेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स 12%, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका 12% कट गया 29,700 पे। ऑल्ट सी करेंगे और बनाएंगे आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 28%। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इंटर करेंगे तो यहाँ से लेंगे जीएसटी, उसके बाद आईजीएसटी है तो इंटीग्रेटेड टैक्स परसेंटेज 28, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इंटर करेंगे तो आपका 28% कट जाएगा 60,000 पे। तो ये टैक्स आपका ऑटोमेटिक सब पे कैलकुलेट हो गया। आप इंटर करके और न्यू रेफरेंस बिल नंबर ऑटोमेटिक आएगा और इंटर करके एक्सेप्ट कर लें। तो ये परचेस की एंट्री आपकी हो जाएगी मल्टीपल आईजीएसटी पे। इसी तरह सेल्स करना है, बिल्कुल आसान है। F8 प्रेस कीजिए या यहाँ क्लिक कीजिए, सेल्स खुलेगा, रेफरेंस नंबर डालिए, आज का डेट डालिए। पार्टी नेम अगर आप कैश भी डालते हैं तो एक बात हमेशा याद रखें कि स्टेट चेंज होनी चाहिए। ये रहा स्टेट, आपको यहाँ स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। तो हम मान लीजिए आसाम कर लेते हैं और इंटर करने के बाद सेल्स का लेजर, तो ऑल्ट सी करके यहाँ बनाते हैं लेजर सेल्स। आप कैश में भी बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पार्टी नेम से ही बेच सकते हैं। पार्टी नेम का भी लेजर बनाइएगा तो स्टेट चेंज कर लीजिएगा, बिहार नहीं रहने दीजिएगा, बस सिंपल सा वर्क। सेल्स जाएगा आपका सेल्स अकाउंट में। इंटर करने के बाद हम इसे यहाँ पे अप्लीकेबल करेंगे जीएसटी को। डिटेल्स को हम यहाँ पे डिटेल्स नो करना है। सेल्स में डिटेल्स भी यस नहीं रहेगा क्योंकि मल्टीपल पे काम करना है। टाइप और सप्लाई में गुड्स रखते हुए हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। आइटम हम सिर्फ यहाँ से अब सेलेक्ट करेंगे फटाफट। लॉक्स 20 पीस 10 के रेट से, इंटर। दूसरा माउस 20 पीस 199 के रेट से। तीसरा एसी 1 पीस 40,000 के रेट से, बस इंटर। और आईजीएसटी 5% इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक टैक्स आ जाएगा। आईजीएसटी 12% और आईजीएसटी 18%। बस तीनों को सिर्फ सेलेक्ट कर लेना है, टैक्स आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे कटा हुआ मिलेगा आईजीएसटी। नरेशन लिखने के बाद इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो सेल्स की ट्रांजैक्शन हो जाएगी। अगर इस बिल में देखना चाहते हैं कि क्या आपका बिल अलग अलग जीएसटी के साथ दिख रहा है तो हम एस्केप से बैक जाएंगे। इसके लिए हमें जाना होगा गेटवे ऑफ टैली के डिस्प्ले ऑप्शन में। तो यहाँ से डिस्प्ले में जाएंगे, फिर डे बुक में हम जाएंगे। सेल्स वाले प्रोडक्ट को हम यहाँ सेलेक्ट करके इंटर करेंगे।
प्रिंट के लिए ऑल्ट के साथ हम पी बटन प्रेस करते हैं, प्रिंट का ऑप्शन आता है, हम यस कर लेते हैं, एक नाम दे देते हैं ASD, हम नाम दे करके इसे सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। अब चलिए डेस्कटॉप पे SD को हम ओपन करके देखेंगे तो ये देखिए अलग अलग प्रकार के बिल इनवॉइस यहाँ पे आपको बने हुए मिलेंगे इस तरह से। तो ये आपका बिल इनवॉइस मिलेगा, इस बिल को आप कहीं पे भेज भी सकते हैं, व्हाट्सएप कर लीजिए या मेल से भी भेज सकते हैं, जहाँ पे भेजना हो वहाँ पे भेज लीजिए। प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ से ओपन कर लीजिए और यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट ऑप्शन पे कमांड दीजिए, प्रिंटर सेलेक्ट कीजिए और प्रिंट कर लीजिए। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से बिलिंग का वर्क कर सकते हैं IGST पे, मल्टीपल IGST पे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह के कंटेंट के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।